अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। तो देखो अब एक नया सिंबल हमें मिला है, पहले मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो इस सिंबल का मतलब होता है सबसेट। क्या मतलब होता है इस वाले सिंबल का? सबसेट। और सबसेट का मतलब होता है एक छोटा सेट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। मान लो तुम्हारे पास ए एक सेट है और ए है 1 2 3। ठीक है, इसी तरह से बी एक सेट है और बी है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कुछ तुमने दो सेट ले लिए। ए के अंदर तो 3 ही एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर है 1 2 3 4 5। मुझे बताओ क्या ए के तीनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं? बताओ ए के अंदर क्या है 1 2 3, क्या ये तीनों एलिमेंट बी में आ रहे हैं? बिल्कुल वही देखो 1 2 3 बिल्कुल आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब एक के एलिमेंट दूसरे में होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तब वो सेट दूसरे सेट का क्या कहलाता है? सबसेट। बोर्ड पे देखो, ये वाला सेट उस सेट का सबसेट कहलाएगा। सबसेट का मतलब क्या हुआ? इसके सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। एक भी एलिमेंट रह गया तो सबसेट नहीं माना जाएगा। एक एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए। अगर तुम्हारा एक भी एलिमेंट रह गया बाई चांस तो वो सबसेट उसका नहीं माना जाएगा। और जब सबसेट नहीं माना जाता है तब हम साइन लगाते हैं ये वाला। खैर फर्स्ट देखते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रीड आउट कर देता हूं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। देखो फर्स्ट पार्ट, इस साइड क्या लिखा हुआ है 2 3 4, क्या लिखा हुआ है 2 3 4 और उस साइड क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। मुझे बताओ क्या ये 2 3 4 उसमें आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई। दिमाग मत लगाओ, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो। अभी तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी, कितना आसान काम है। देखो 2 3 4 उसमें आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट पार्ट में तुम ये वाला सिंबल बना सकते हो। फिलअप जहाँ पे डाला हुआ है वहां पे ये सिंबल बना दो। अगला देखते हैं, देखो ए बी सी और उस साइड लिखा हुआ है बी सी डी। देखो पहले वाले सेट में जो ए सी है, ए तो नहीं आ रहा लेकिन बी सी आ रहा है। और मैंने बताया था हर एक एलिमेंट आना चाहिए, एक भी एलिमेंट रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो ए रह गया ना, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं माना जाएगा, तो नॉट सबसेट ये वाला साइन लगाना। एक्स वेयर एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल के अंदर 11th क्लास के स्टूडेंट को हमने कलेक्ट करा, हर बच्चे को हमने इकट्ठा कर लिया 11th क्लास का। गौर करना सिर्फ कौन से स्टूडेंट्स को? 11th क्लास के स्टूडेंट्स को। अब उधर देखते हैं, एक्स वेयर एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। और इस वाले में देखो मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ। मतलब यहाँ पर तो कौन से क्लास के बच्चे हैं? सिर्फ 11th। यहाँ पर कौन से क्लास के स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं? 11th क्लास के। और यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास के भी, सेकंड क्लास के भी, 6th के भी, 7th के भी, 9th के भी, 10th के भी, 11th के भी, 12th के भी। तो यहाँ पर तो हर तरह का बच्चा है तुम्हारे स्कूल का। यहाँ पर सिर्फ कौन से हैं? 11th वाले। तो बताओ ये जो 11th वाले स्टूडेंट हैं ये भी तो उसमें आएंगे नहीं आएंगे? भाई 11th वाला पार्ट भी तो उसमें आएगा। यहाँ पर तो सारे ही है, फर्स्ट वाला भी है, सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला भी है। तो बताओ यहाँ पर ये सारे बच्चे उसमें आएंगे ना, इसका मतलब ये उसका क्या माना जाएगा? सबसेट, क्योंकि इसके सारे स्टूडेंट उसमें आएंगे और जरूर आएंगे। तो साइन लगाना मत भूलना, सबसेट का साइन लगा दो। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स वेयर एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। इन्होंने कहा है कि प्लेन के अंदर सर्कल। ये प्लेन वो नहीं है कभी एरोप्लेन समझो, एरोप्लेन नहीं। यहाँ पर प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन तुमने सुना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ध्यान रखना यहाँ पर बनने वाला सर्कल। तो देखो लिखा हुआ है एक्स वेयर एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब देखो ये तो नहीं बताया कि सर्कल है कौन सी रेडियस का है। तुम्हें मालूम है ना हर एक सर्कल की अपनी पर्टिकुलर क्या होती है? रेडियस। लेकिन इधर हमें ये नहीं बताया कि किस रेडियस का है। हो सकता है 1 सेंटीमीटर रेडियस हो सकता है 2 सेंटीमीटर हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है 0.75 सेंटीमीटर हो। इसका मतलब ये हुआ पहले वाले सेट में हर तरह का सर्कल है, 1 रेडियस वाला भी, 2 रेडियस वाला भी, 3 रेडियस वाला भी, हर तरह का सर्कल है यहाँ पर। अब उधर देखते हैं, एक्स वेयर एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1।
1। तो देखो इस साइड कौन सा सेट है, इसमें देखो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर तो ऑल सर्कल है, ऑल सर्कल मतलब हर तरह का सर्कल है, हर तरह की रेडियस वाला सर्कल है यहाँ पर। और यहाँ पर कौन से सर्कल है सिर्फ जिनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो बताओ सही मायने में सोचो, क्या ये सारे सर्कल उसमें आएंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ पर तो हर तरह का सर्कल है, 1 सेंटीमीटर की रेडियस वाला भी, 2 का भी, 3 का भी, 0.5, 0.2, 0.3 कुछ भी। लेकिन वहां पर केवल कौन सा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है, ये सर्कल उसमें नहीं आएंगे। हाँ लेकिन वो सर्कल इसमें जरूर आएंगे। खैर फैसला हमें इसके लिए लेना है, जो पहले वाला सेट होता है ना, फैसला उसके लिए लिया जाता है। तो जब इसके सारे सर्कल उसमें आएंगे ही नहीं तो सबसेट नहीं माना जाएगा। हाँ अगर ये सेट इधर लिखा हुआ होता और ये वाला सेट उधर लिखा हुआ होता तब तो सबसेट बन जाता, फिलहाल नहीं बनेगा। हम ऐसे नहीं इस्तेमाल करते हैं इस साइन को कभी भी। मैं मानता हूँ वो सबसेट है भाई, यहाँ पर तो केवल वही सर्कल है ना जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो वो सर्कल तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो वो तो इसका सबसेट है। लेकिन मैं ये साइन नहीं यूज कर सकता। 5th पार्ट, x where x is a triangle in a plane। तो देखो फिर से वही है, यहाँ पर भी प्लेन का मतलब वही है XY प्लेन। तो देखो यहाँ पर तो सिर्फ इतना वो लगा है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल तो बहुत सारे होते हैं, तुम्हें मालूम है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, 15 डिग्री का ट्रायंगल, 60 डिग्री का ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। लेकिन क्या बताया, सिर्फ ट्रायंगल। तो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर सारे ट्रायंगल है, ऑल ट्रायंगल्स। अब उस साइड देखते हैं, x where x is a rectangle, और यहाँ पर इन्होंने इसी प्लेन में क्या बोला है, रेक्टेंगल। ये तो वैरायटी ही अलग हो गई भाई, ट्रायंगल में ट्रायंगल ढूंढते कि ट्रायंगल रेक्टेंगल में कहाँ मिलेगा हमें। ट्रायंगल तो रेक्टेंगल में होने का कोई चांस है ही नहीं, तो सबसेट तो डायरेक्ट है ही नहीं है, वैसे ही नहीं है। तुम चाहो ट्रायंगल ढूंढो, रेक्टेंगल में नहीं मिल पाएगा। रेक्टेंगल में रेक्टेंगल मिलते हैं, ट्रायंगल नहीं मिलता, तो ये तो खैर हो ही नहीं सकता। x where x is an equilateral triangle। देखो यहाँ पर वो कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तुम्हें मालूम होगा इक्विलेटरल कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसमें एंगल कितने डिग्री का है, सिर्फ 60 डिग्री का। मतलब इस सेट में केवल कौन सा ट्रायंगल है, 60 डिग्री वाला। अब उधर देखते हैं, x where x is a triangle in the same plane। और यहाँ पर सिर्फ बता रखा है ट्रायंगल, लेकिन कितने डिग्री का कुछ नहीं बताया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ओल्ड ट्रायंगल्स है। ओल्ड ट्रायंगल मतलब इक्विलेटरल भी है, ऑब्ट्यूज भी है, एक्यूट भी है, राइट एंगल भी है, 15 डिग्री भी है, 20 डिग्री भी है, हर तरह का ट्रायंगल है इधर। तो मुझे बताओ क्या ये इक्विलेटरल उसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। जब यहाँ पर ओल्ड ट्रायंगल लिखा हुआ है तो ये ट्रायंगल भी तो उसमें आना चाहिए। ओल का मतलब क्या होता है? ओल का मतलब यही तो होता है इसमें सारे ट्रायंगल हैं, तो ये इक्विलेटरल भी उसमें जरूर आएगा, आना ही चाहिए, तो सबसेट माना जाएगा। लास्ट पार्ट रह गया है, x where x is an even natural number। देखो यहाँ पर तो वो कह रहा है even, इस साइड वो बात कर रहा है सिर्फ even नंबर की, और उस साइड देखते हैं x where x is an integer, और यहाँ पर बात कर रहा है इंटीजर की। बिल्कुल भाई, इंटीजर में तो सब होते हैं, इवन भी होता है, ओड भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो क्या ये इवन उसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। इंटीजर में इवन भी होता है, इंटीजर में ओड भी होता है, इंटीजर में पॉजिटिव इवन भी होते हैं, इंटीजर में नेगेटिव इवन भी होते हैं, पॉजिटिव ओड भी होते हैं, नेगेटिव भी ओड होते हैं। तो ये भी उसमें जरूर आ रहा होगा। होगा क्या? आता ही है, यूं ही नहीं कह रहा हूं, आता है।